चलो। सो हाँ, हम लोग क्या करने वाले हैं अभी? अमाइंस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, एकदम नया। आराम से करना है इसको, समझ समझ के समझ जाओगे। ठीक है, चलो बेटा। सो अमाइन चैप्टर है बेटा। अब करते हैं शुरू। अब देखो, अमाइन चैप्टर है। सबसे पहले अमाइन बोलते किसको हो, क्या होता है अमाइन, क्या क्या कहानी है, वो पूरा देखो। तो हम सबको पता है बेटा, हमारे पास, लेट अस अज्यूम, ये अमोनिया है। ठीक है, दिस इज अमोनिया। अब इस अमोनिया में से आप सिंपली एक काम करो, एक एच को रिमूव करो और यहां पे एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दो। तो ये क्या बन जाएगा? RNH2। सो इसी को हम लोग बोलते हैं अमाइन। ठीक है, यानी अमाइन क्या है? जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। काश भी ज्वाइन कर दी। चलो। सो तो अमाइन हम लोग क्या करेंगे, RNH2 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि NH3 में से एक H को निकाला और R को जोड़ दो, तो ये हम लोगों का अमाइन कहलाता है। अब अमाइन के अंदर ना क्लासिफिकेशंस वगैरह थोड़ा पढ़ेंगे, कि अमाइन क्या होता है, किस तरीके से, ब्ला ब्ला। तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखो तुम लोग, बहुत अच्छे से समझना। कि अमाइन को मैं ऐसे लिखूंगा, RNH2, राइट। फिर मैं लिखूंगा RNHR। फिर मैं लिखूंगा RNRR। तो तीन तरीके के अमाइन होते हैं। इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन, और इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। तो अमाइन कितने टाइप के हम लोग क्लासिफाई करेंगे? 1, 2 और 3 डिग्री। ये पता होना चाहिए। कि इतना ही नहीं पता होता 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, 3 डिग्री कौन है, तो क्वेश्चंस में गड़बड़ी कर दोगे। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए 1 डिग्री अमाइन किसको बोलेंगे। दो तरीके हैं पहचानने के। देख, पहला तरीका, आर देख लिया कर। अगर एक आर लगा हुआ है तो ऑब्वियसली क्या होगा? 1 डिग्री का अमाइन होगा। अगर दो आर लगा हुआ है तो 2 डिग्री। अब कईयों को आर से समझ नहीं आता कि CH3 CH2 उनको नहीं दिखता, तो तुम ये देख लो, अगर NH2 है तो 1 डिग्री, NH है तो 2 डिग्री, और सिर्फ N है तो 3 डिग्री। ठीक है, तो दो दो तरीके हैं जिसे आइडेंटिफाई कर लोगे 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन को। ठीक है, फटाफट नोट करते जाओ। ठीक, तो ये हो गया 1 डिग्री अमाइन क्या होता है, 2 डिग्री अमाइन क्या होता है, और 3 डिग्री अमाइन क्या होता है। अब हो गया ना? ठीक है। अब देख बेटा, इसका छोड़ थोड़ा सा हम लोग IUPAC नेम देखेंगे, कि अगर हम लोगों को लिखना पड़ जाए IUPAC नेम, तो हम किस तरीके से अमाइन का नेमिंग करते हैं। तो इसका नेम करना बहुत ही आसान है। एल्केन प्लस अमाइन वर्ड यूज करते हैं। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन, एल्केन प्लस अमाइन वर्ड को यूज करो, तो एल्केन अमाइन हो जाएगा। ठीक है, इथेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन, इस तरीके से। जैसे मान ले किसी ने आपको दे दिया कि CH3 है, CH2 है और NH2 है, इसका नाम बताओ क्या होगा। तो इसका नाम क्या होना चाहिए बताओ जल्दी। हाँ, कौन सा अमाइन? इथेन अमाइन, वेरी गुड। तो ये इसका इथेन अमाइन नाम होगा बेटा। ई कट जाएगा ना, तो इथेन अमाइन। ठीक है, तो इथेन अमाइन इसका नाम हो गया। तो 1 डिग्री वाले में तो नेमिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आता है, अगर मान ले किसी ने तेरे को ऐसा एग्जाम्पल दे दिया, ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। अगर कोई तेरे को बोलता है बेटा कि आपको ये दे रखा है CH3, NH, CH2, CH3, ये कौन से डिग्री का अमाइन है? 2 डिग्री का। अब इसका नाम करना है, तो कैसे नाम करेंगे? थोड़ा सा तुम्हें बताया था, अगर याद हो तो, जब हम लोग वो रिवीजन कर रहे थे IUPAC नेमिंग का, तो कुछ बताया था, याद आ रहा है? एन अल्काइल इथेन अमाइन, एन वर्ड यूज करते हैं इसमें। ठीक है, हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे इसमें? एन कि एन वर्ड लगा के देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं। तो अब मुझे बताओ, इसमें से ना सबसे छोटा ग्रुप देखो, सबसे छोटा ग्रुप तुम्हें कौन सा दिख रहा है? ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें एक छोटा सा ग्रुप देखो। तो बेटा, ये NH है, इसके इस बगल छोटा ग्रुप कौन सा दिख रहा है बोल? ये सबसे छोटा ग्रुप है ना। और ये कौन सा ग्रुप है बेटा, थोड़ा सा बड़ा। तो जो छोटा ग्रुप होगा ना उसको एल्काइल बोलोगे, और जो बड़ा ग्रुप होगा उसको अमाइन, मतलब एज अ मेन ग्रुप यूज करोगे। तो इसको पता है क्या लिखोगे? एन मिथाइल। क्या लिखोगे? एन मिथाइल। उसके बाद नॉर्मल नेमिंग है, एन मिथाइल हो गया। उसके बाद से नॉर्मली जैसे लिखते आए हो, क्या हो जाएगा? इथेन अमाइन।
तो एन मिथाइल इथेन अमाइन, इस तरीके से इसका नाम हो गया। बोल भाई, समझ आया? दोनों प्रंजल बता, समझ आया? तो एन मिथाइल इथेन अमाइन इसका नाम हो जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, छोटे ग्रुप को एज अ अल्काइल लेना है और बड़े ग्रुप को एज अ वर्ड रूट लेना है। डन, काशवी समझ आया? सो दिस इज एन मिथाइल इथेन अमाइन। तो ये हम लोगों का नेमिंग हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, एन रिप्रेजेंट करना है इस तरीके से। एन का मतलब है कि ये सेकेंड डिग्री का अमाइन है, तो एक एन मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूट लगा है। अब देखो, अब किसी ने मान ले तेरे को ऐसे एग्जाम्पल दे दिया, दिमाग लगाना थोड़ा, कि अगर आपको कोई एग्जाम्पल ऐसे दे दे कि इधर दे दिया CH3, फिर दे दिया N, इधर दे दिया C2H5, और इधर दे दिया CH2, CH2 और CH3। अब बोला आप इसका नाम बताओ भाई क्या होगा, तो क्या करोगे? सबसे पहले इसमें छोटा ग्रुप कौन सा है? ठीक है, तो एक छोटा ग्रुप तो ये हुआ, दूसरा छोटा ग्रुप C2H5। बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे? एन, क्या? एन मिथाइल, एन इथाइल। पहले क्या लिखूं? इथाइल। ABCD ऑर्डर फॉलो करना है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही मेंटेन करते हैं हर बार, ये तो हम कोऑर्डिनेशन के नेमिंग में भी कर रहे थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन। सो क्या हो गया बेटा? एन इथाइल, आगे बोल। एन इथाइल के बाद एन मिथाइल। सो एन इथाइल, एन मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा? प्रोपेन अमाइन। ठीक है, प्रोपेन अमाइन। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट। तो ये कुछ बेसिक नेमिंग है जो तुम लोगों को जरूर आना चाहिए। एन इथाइल, एन मिथाइल, प्रोपेन अमाइन। अगर मान ले दोनों जगह सेम सेम ग्रुप होता तो क्या लिख देता? यहां भी CH3, यहां भी CH3। हाँ, तो मतलब जैसे तुम्हें दे देता हूँ एग्जांपल, बताओ लिख के। अगर कोई दे दे ये CH3, एन, CH3, C2H5, इसका नाम क्या लिखोगे? हाँ, ये बोलना है। ये गड़बड़ कर रही है, क्या लिखना है? बोल। एन कॉमा एन, दो बार एन है ना, अगर टर्सरी है तो। एन कॉमा एन डाई मिथाइल इथेनमाइड। बोल। मतलब टर्सरी है तो दो बार एन लगेगा ना, जैसे यहाँ पे दो बार एन लगाया है। अब ये दोनों सेम ही ग्रुप है तो बार बार क्यों अलग अलग लिखना, सीधा लिख दो। क्या लिख देगा? एन कॉमा एन, और क्या लिख देगा फिर? डाई मिथाइल। दो बार है ना सेम ही ग्रुप, छोटे छोटे, तो डाई मिथाइल। और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे? इथेनमाइड। इथेनमाइड। तो पहले ही क्यों मानना कि हमें याद नहीं आ रहा? अभी तो हम सीखने वाला प्रोसेस में है ना, तभी तो सीखना चाहिए। पहले ही क्यों मान लेना है कि अगर मुझे याद नहीं आया, मैं नहीं लिखा? पहले ही मान ले कि अगर मैं हार गया तो मैं क्या बोलूंगा? अरे अभी तो शुरू हुआ है चैप्टर, अभी मेहनत कर, प्रैक्टिस कर। ये सब चीजें तो बाद में पूछी जाती है। ज्यादा से ज्यादा नंबर ही तो कटेगा, और क्या होगा? चल, एन एन डाई मिथाइल इथेनमाइन। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट। तो कर दोगे ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन? बोलो। चलो, अब हेडिंग डाल दो बेटा सभी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करेंगे अमाइन को। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अमाइन का। तो किसी भी ऑर्गेनिक में तुम सबको पता है तीन ही चीज पढ़ते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर खत्म। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड का नाम लिखेंगे सभी, हॉफमैन। लिखो, हॉफमैन, हॉफमैन एमोनलिसिस। हॉफमैन एमोनोलिसिस। तो क्या होता है हॉफमैन एमोनोलिसिस और किस तरीके से इसको प्रिपेयर करते हैं, जरा ध्यान से देखना। तो हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, सुन। हम लेंगे सबसे पहले अल्काइल हलाइड, जो इस चैप्टर पढ़ चुके हो तुम, हेलो एल्केन। और इसको ट्रीट करेंगे बेटा अमोनिया के साथ। किसके साथ? अमोनिया के साथ। बताओ क्या वैलिड चीज निकलती हुई दिख रही है? ये H है, ये H है, ये X है, HX निकल जाएगा। तो क्या जुड़ेगा वहां पे, बोल। तो क्या बन गया बेटा? RNH2। तो बन गया वन डिग्री अमाइन, यही बनाना था ना। बट इस रिएक्शन की एक प्रॉब्लम होती है, ये रुकता नहीं है यहाँ पे। ये फिर से क्या करेगा? फिर एक RX को पकड़ लेगा, और अब क्या बना देगा बता, देख।
फिर से एक HX निकाल, तो क्या बन गया? बन गया ये फिर नहीं रुकेगा। अब क्या होगा? बोल। 3R। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमें प्राइमरी भी दे देता है, सेकेंडरी भी दे देता है, और टर्सरी भी दे देता है। अब मुझे ये बता, हाँ तू दिमाग लगा के सोच, ये अच्छा मेथड होगा हमारे लिए कि बुरा मेथड होगा? क्योंकि हमें 1 डिग्री भी दे देता है, 2 डिग्री भी दे देता है, 3 डिग्री भी दे देता है। सो इज दिस गुड मैथड और बैड मैथड? एक बात बता, तू तू चावल बनाने गई है ना, और चावल तो बना नहीं, चावल के साथ साथ तहरी भी बन गई, खिचड़ी भी बन गई, चावल भी बन गया, पानी भी बन गया, सब कुछ एक ही में मिक्स कर दिया, तो खिचड़ी पक गई ना उसकी। तो ये अच्छा मेथड तो नहीं है बिल्कुल भी। तहरी क्या होता है? नमकीन चावल इस कॉल तहरी। समझ गया? चल, ओके। तो क्या बोला मैंने? मैंने ये कहा कि ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री बनाना था इसको 1 डिग्री, और बन गया 2 डिग्री भी, 3 डिग्री भी। तुमको सेपरेट करना कितना मुश्किल होगा, है ना, 1 2 3। तो दिस इज नॉट अ गुड मैथड, बट बनता है। तो लिख लो इसके नीचे कि दिस इज नॉट अ गुड मैथड फॉर द प्रिपरेशन बिकॉज वी गेट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। बना के लिख लो फटाफट। This is not a good method for the preparation of amine because we get mixture of product। तो हमें mixture of product मिलता है, तो इसीलिए ये अच्छा मेथड नहीं है। फिर कोई बोला कोई और तरीका है, तो एक काम कर लो। किसके चलती है रिएक्शन 1 2 3 बार बार हो रहा है? कौन ऐसा है जो बार बार रिएक्शन करके इसको बढ़ा दे रहा है? RX। तो RX को लिमिटेड में ले लो और NH3 को एक्सेस में ले लो, तो ये रिएक्शन फिर यहां रुक जाएगा। ठीक है, बचेगा ही नहीं तो करेगा कहां से, है ना? ये ज्यादा था तभी तो बार बार रिएक्शन कर रहा है, तो इसको थोड़ा लिमिट कर दो, इसको एक्सेस में ले लो, तो रिएक्शन 1 डिग्री पे रुक जाएगा। अदरवाइज ये सब कुछ मिलेगा। समझ गई ना? यानी अगर मैं ऐसे कर देता कि RX और NH3 को मैं एक्सेस में ले लूं, एक्सेस में ले लूं, ठीक है, तब मेरा क्या होता? ये रिएक्शन इसी लेवल पे रुक जाता, सिर्फ RNH2 पे। ठीक है, सो ये भी एक तरीका है। ये क्या हुआ? काशवी, यस सर। लिख रही है तू? हाँ लिख रही हूँ सर। एक सेकंड। तो पहला होफमैन एमोनलिसिस। तो इस तरीके से हम लोग होफमैन एमोनलिसिस से अमाइन बना सकते हैं। अब लिखेंगे बेटा हम लोग सेकेंड मेथड सभी। तो चलो लिखते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड है बेटा हम लोग का बाई रिडक्शन। ये मैंने लिखा था कि अगर मैं इसको एक्सेस में ले लूंगा तो ये 1 डिग्री पे ही रुक जाएगा रिएक्शन, तो आगे नहीं होगा जो प्रॉब्लम आ रही थी। लिख लिया क्या? चलो, अब है अगला हमारा मेथड नंबर सेकंड। लिख लो रिडक्शन। रिडक्शन। अब किसका रिडक्शन? तो ये अभी हम देखेंगे कि किस किस का हम रिडक्शन कर सकते हैं, किस किस का नहीं। ठीक है, तो बाई रिडक्शन के द्वारा भी हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो पहला तो लिख लो बाई द रिडक्शन ऑफ साइनाइड। फर्स्ट लिखो सभी इसके अंदर, बाई द रिडक्शन, बाई द रिडक्शन ऑफ साइनाइड लिख लो, या इसी को तुम नाइट्राइल भी बोल सकते हो, नाइट्राइल्स। तो आप रिडक्शन करा दो साइनाइड का, तो भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कैसे रिडक्शन होगा कैसे नहीं। तो बहुत अच्छा मतलब रिएक्शन है ये। आपको लेना है RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया नाइट्राइल, और इसका बेटा रिडक्शन कराना। रिडक्शन का मतलब होता है H2 के साथ रिएक्शन, और ये रीजेंट जरूर याद रखना, सोडियम इन इथेनॉल। ये एकदम रट के रखना है कि सोडियम जो है वो इथेनॉल में रखा हुआ है। RCN को H2 के साथ रिएक्शन करा दो, तो क्या मिलने वाला है ध्यान से देखो। तो तुम्हें मिल जाएगा RCH2, RCH2 और NH2, यानी 1 डिग्री अमाइन। सो 1 डिग्री अमाइन बनाने का ये बहुत ही अच्छा मेथड है, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। और इस मेथड को, एक सेकेंड,
और इस मेथड को हम एक नाम से भी जानते हैं, मेंडिस रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज मेंडिस रिएक्शन। नोन एज मेंडिस रिएक्शन। ठीक है, तो मेंडिस रिएक्शन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो रिडक्शन के अंदर ये हमारा पहला मेथड था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, लिख लिया? क्या कर रही है जब से इसी में लगा हुआ है? देखो, नेक्स्ट है हम लोगों का रिडक्शन के अंदर, नेक्स्ट बोल रहा हूं, ध्यान देना। तो रिडक्शन के अंदर नेक्स्ट है बेटा, बी लिख लो, फ्रॉम अमाइड। फ्रॉम अमाइड मतलब अमाइड का रिडक्शन कराओ। किसी को पता है अमाइड ग्रुप किसको बोलते हैं? अमाइड ग्रुप NH, सही जा तो सही रही थी पर थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया। RCONH2, है ना? RCONH2 इसको हम अमाइड ग्रुप बोलते हैं। तो अमाइड ग्रुप का जब भी आप रिडक्शन कराएंगे, चाहे वो H2 हो, चाहे वो निकल हो, चाहे वो प्लेटिनम हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? RNH2। ठीक है, RNH2। अब सुनो, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक सी नहीं, अभी रुक जाना, कार्बन यहां भी है ना, तो RCH2NH2, ये रहा। ठीक है, उसी तरीके से मान लो, इसका तो खैर हम मेथड अलग से भी पढ़ेंगे, पर यहां पे सिर्फ बता देता हूं कि अगर ऐसा भी होता ना बेंजा अमाइड, तो बेंजा अमाइड का भी अगर आप रिडक्शन कर देते तो आपको यही मिलता। क्या मिल जाता? ठीक है, बेंजा अमाइड का रिडक्शन कर दोगे, क्या मिलेगा? बेंजाइल अमाइन, यानी CH2NH2। सो इस तरीके से बेटा आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, अमाइड से। तो बाय द रिडक्शन ऑफ अमाइड। डन। लास्ट है इसके अंदर सी, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। ये सब रिडक्शन के अंदर है, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड। कि नाइट्रो कंपाउंड से कैसे मिलेगा, देखो, मान ले किसी ने तेरे को दिया RNO2, ये कोई नाइट्रो कंपाउंड दे दिया RNO2, और बोला इस RNO2 को तुम ट्रीट कर दो, रिडक्शन कर दो। किसके साथ रिडक्शन करना है? तो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, लाइक LiAlH4 ले लिया, या फिर H2 ले लो, निकल ले लो, या प्लैटिनम ले लो। ये H2 लिखा है मैंने। हाँ, तो क्या बन जाएगा? RNH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है जो ध्यान रखना है। ठीक है, इसी में एक और है, उसको भी लिख देता हूं फिर खत्म। NO2, यह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस चैप्टर में इसको तुम पढ़ने वाले हो। एनिलीन बनाने का सबसे अच्छा मेथड होगा ये, इसको एनिलीन बोलते हैं, ये पढ़ेंगे अभी आगे। मतलब एरोमेटिक अमाइन है ये, एनिलीन। लिखो फटाफट। सोनू का फोन आ रहा है। सोनू। डन। नहीं। डन। कितने मेथड हो गए? दो। अब तीसरा मेथड लिखो। तीसरे मेथड पे 3 4 स्टार मार्क लगा लो। लिख लो बेटा, लिख लो, आराम से लिख लो। लिखो, मैं पानी पानी लेके आ रहा हूँ। नहीं, चलो। सो अब लिखो बेटा, मेथड नंबर 3, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में थर्ड लिखो, और इस पे 3 4 स्टार मार्क लगा लो। हाँ भाई, स्टार मार्क ऐसे भी लगाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब ये लगा लो, ये पेपर में आता ही आता है, किसी भी बहाने से आए बट आएगा। चाहे सीधा पूछ ले, चाहे घुमा के पूछे, चाहे MCQ पूछे, चाहे 3 नंबर, कुछ भी है पर आएगा कंफर्म। इसका नाम है हॉफमैन, हॉफमैन, हाँ फिर से हॉफमैन, हॉफमैन ब्रोमाइड
होफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हाँ भाई, मुझे कौन मीनिंग बताएगा? बता भाई दिया। हॉफमैन का क्या मीनिंग हो, तो नाम है उसका। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? घटना। वेरी गुड। सो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन यानी इसमें कुछ ना कुछ घटेगा, है ना? तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कार्बन चेन को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब अगर कार्बन चेन को तुझे घटाना है तो आप इसको यूज करने वाले हो, इस रिएक्शन को। ठीक है, इस रिएक्शन के द्वारा कार्बन चेन रिड्यूस होगा। ठीक है, देखें। चलो, तो होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो क्या है ये रिएक्शन, जरा ध्यान से सुनो। तो हम यहां पे लेने वाले हैं अच्छा, नाम से ही पता लग जाएगा तुम्हें बहुत कुछ। ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन भी है और अमाइड भी है। ब्रोमीन भी है और अमाइड भी है। तो यहां पे हम लेंगे अमाइड सबसे पहले। यानी मैंने मान ले लिया RCONH2, और इसको किसके साथ ट्रीट किया? Br2 के साथ। और किसके साथ ट्रीट किया? NaOH के साथ। कई बार तो पेपर में सिर्फ ये पूछ देता है कि NaOH का कितना मोल यूज होता है होफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में। कितना मोल यूज हो रहा है NaOH? 4। तो एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। तो याद रखना है। देखो बनेगा क्या? बनेगा बिल्कुल सिंपल। RNH2 बनेगा। और क्या बनेगा? Na2CO3 बनेगा। और क्या बनेगा? 2NaBr बनेगा। और क्या बनेगा? 2H2O बनेगा। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर, है ना? तो अब देखो, क्या कार्बन कम हुआ है? देख के बताओ। क्या नहीं आया, देख के बता। कार्बन कम हुआ है कि नहीं? ये मना कर रहा है, तू बता। तनवीर, कार्बन कम हुआ है? नहीं तो सर अब देख लो आप। क्या उसने बोला नहीं हुआ? नहीं हुआ। और बोलो आप। कार्बन कम हुआ तो है। ये क्यों मना कर रही है? ये देख, RCO था, कार्बन सी का खत्म। ये सिर्फ RNH2 हो गया ना। नहीं नहीं, मतलब इसमें यह है, जब अमाइड से जब अमाइन बनाएगी तो कार्बन घट जाएगा। अब इसमें पता है क्वेश्चन एमसीक्यू में और क्या आता है? अगर तू प्रोपेन अमाइड लेगी तो कौन सा अमाइन बनेगा? इथेन अमाइन। समझ गई? एक लेस कार्बन। चले ऐसे भी लिख देता हूं एक बार ताकि तू और समझ जाए। बेटा इधर देखो, अगर तुम लेते CH3, और बोलो CH2 CONH2, तो इसको क्या बोलते? प्रोपेन अमाइड। इसका नाम क्या है? प्रोपेन अमाइड। अब प्रोपेन अमाइड से जब आप इसका करोगे रिएक्शन Br2 के साथ और 4 मोल ऑफ NaOH के साथ, तो क्या मिलेगा? बोलो। कितना कार्बन का लिखूं इधर, नित्या बता। 1 2 3 है तो कितना हो जाएगा? 2। एक घटता है बस, एक ही घटाना है और ज्यादा नहीं। ये CONH2 वाला खत्म। तो क्या मिला? सिर्फ बोल। CH3 CH2 NH2। यानी लिया था प्रोपेन अमाइड और मिला इथेन अमाइड। एक कार्बन कम हो गया। एक ऐसे इसमें ये वाला कार्बन भी काउंट होता है एज अ कार्बन। तो 1 2 3 कार्बन था, और 3 कार्बन किस में बदल गया है? 2 कार्बन में। समझ गए? बोलो, किसी को दिक्कत हो तो। हाँ। और बेटा और क्या बना इधर, जल्दी बोल। जो निकला है वो तो निकला ही है। Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस H2। भाई एकदम रट लेना है, इस रिएक्शन को भूलना नहीं है। होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ये आता ही आता है, और कुछ किसी तरीके से भी आ सकता है, तो तुम्हें याद रखना। डन। हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। बोल, कर देगी ना? ये आता है, बार बार बोल रहा हूं। चलो, अगले मेथड पे चलते हैं। अगला वाला इससे भी थोड़ा बड़ा सा मेथड है, तो याद रखना। उसमें एक स्ट्रक्चर याद रखना है बस, अगर वो याद हो गया तो सब हो जाएगा। चलें? चल बेटा, फोर्थ मेथड लिखो। गैब्रियल गैब्रियल थालामाइड। स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है, देख लेना, कोई बात नहीं। गैब्रियल थालामाइड रिएक्शन। ठीक है। सो गैब्रियल थालामाइड रिएक्शन में ना तुम्हें बस थालामाइड को याद रखना है कि थालामाइड कैसा दिखता है। जब वो बना लोगे उसके बाद रिएक्शन आसान हो जाएगी। थालामाइड में पी है आगे, है ना? पी साइलेंट है ना? गैब्रियल थालामाइड रिएक्शन बोलूं?
चलो, तो देख इधर। हाँ भाई, 2 मिनट मौका मिला नहीं कि देखो, बस तू ये वाला स्ट्रक्चर रख ले, अगर ये याद हो जाएगा तो तू पूरा रिएक्शन कर देगी। देख कैसे, बेंजीन बनाना, यहां डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब देख इधर क्या करेगी, सी, सी, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और इधर NH। ठीक है, सो ये है थालामाइड, ये याद रखना है। ठीक है, अब इसको याद रख के 5-6 स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करेंगे, लेकिन ये तुम्हें जरूर याद रखना है। बस इतना पहले देख लो, फिर लिख लेना आराम से। सबसे पहले आप ना इसको KOH के साथ ट्रीट करो। बेटा बता, अगर तू KOH के साथ ट्रीट करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, दिख रहा है ये OH, और ये H दिख रहा है, यानी H2O निकल गया। तो क्या बचा होगा बता, वो K जाके वहां पे जुड़ गया होगा। तो सेम टू सेम ऐसा ही बना दो। पहले ना मैं बना देता हूं, उसके बाद तुम बाद में बनाना, ताकि देख लेना अपने कॉपी में कैसे जगह पे लिखना है, ताकि आ जाए पूरा। पहले इधर देख लो एक बार। तो ये इधर रहा, इधर रहा, इधर रहा। बेटा ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या लग गया, NK, NK। अब इसको फिर ट्रीट करो, अब इसको ट्रीट करो RX के साथ। अब बोलो क्या निकलेगा, KX। तो K और X निकाल दो, तो KX निकल गया। तो अब क्या जुड़ा बोलो, हाँ, तो जोड़ दो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या जुड़ गया, NR। ठीक है, NR। बाकी जो डबल बॉन्ड है उसको लगाए रखो। यहां तक हो गया। अब लास्ट स्टेप में इसको ट्रीट करते हैं 2NaOH के साथ, 2 मोल ऑफ NaOH के साथ। तो जैसे इसको 2 मोल ऑफ NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, पता है क्या हो जाता है, ये तो कन्वर्ट हो गया आपका C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आके लग गया Na, जो सोडियम दिख रहा है। तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ONa, ONa। ठीक है, ये लग गया आके। और बाकी क्या बचा, बाकी हमारा RNH2 यहां से निकल जाता है। तो हमें बनाना बस ये था, इसको डबल बॉन्ड बनाए रखो भाई, और ये मिला RNH2। तो हमें सारी मेहनत इसलिए करी क्योंकि मुझे ये बनाना था। तो 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं इस मेथड से। तो सारा मेहनत करके ये नहीं बनाना है, मेन मेन ये बनाना है। ठीक है, सो ओनली 1 डिग्री अमाइन इज प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो ये 1 डिग्री अमाइन बनाने का सबसे बेहतरीन मेथड है, याद रखना है हमें। करो, नोट करो। आओ, उनको थालामाइड में फंसा देंगे इस बीच। थालामाइड का जो स्ट्रक्चर है ना, उसके बीच में आ जाएगा वो। बेटा केमिस्ट्री पढ़ेगा। इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो गई छोटे से बच्चे की, भी बड़ा होगा तो बोलेगा मैं केमिस्ट्री की क्लास में रेट डाला था मैंने, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। डन। तो हाँ, मतलब आराम से बनाओ, बनाओ, इसमें 2-3 चीजें भी लिखवाऊंगा, अभी बनाओ। कैसा है भाई, नॉट गुड, वाई। काशवी लिख बेटा फटाफट। चलो बेटा लिखो 2-4 चीज इसके लिए, नोट कर लो इसके नीचे, नोट करो, और नोट करके लिखो, दिस मैथड इज यूज, this method is used for the preparation of 1 degree amine only. This method is used for the preparation of 1 degree amine only, and 2 degree and 3 degree amine cannot be prepared by this method. ठीक है, तो
बेटा क्या लिखा है सबसे पहले? ऑल्सो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। रीजन लिखो, रीजन लिखो, रीजन में लिखो बिकॉज aryl halide do not show, because aryl halide, aryl halide, halide do not show, because aryl halide do not show nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction। तुम ये पढ़ के आ चुके हो, जब हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन हेलो एरीन, तो हमने क्या बोला था कि हेलो एल्केन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं SN1 SN2, लेकिन हेलो एरीन इतनी इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करेंगे। तो जो यहाँ पे तुम RX ले रहे थे ना, वहां पे RX, तो ARX लोगे तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, इसीलिए एरोमेटिक वाला नहीं बनता है। अब इस रिएक्शन में क्या लिया है तुमने? लिया है RX, यहाँ पे RX, तो इस RX की जगह अगर ARX लोगे, अराइल अराइल हलाइड वाला, तो वो रिएक्शन को नहीं करेगा, इसीलिए एरोमेटिक अमाइन इस मेथड से नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब लिखो फटाफट। कुछ नहीं, तो सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे खत्म हो गए। तो यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, कितने थे? 4 ही थे ना। पहला कौन सा था? हॉफमैन्स एमोनलिसिस, दूसरा था रिडक्शन जिसके अंदर 3 मेथड पढ़े, फिर तीसरा था हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, और चौथा था हमारा ये गैब्रियल थालामाइड रिएक्शन। अब लिखो बेटा जल्दी से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, बस यहां तक करेंगे पूरा। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज अमाइन की क्या होती हैं। तो वही फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही सब चीजें, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, और कुछ नहीं। तो पहला लिखो बेटा सभी लोग जल्दी से, बॉइलिंग पॉइंट। पहला लिखो जल्दी से, बॉइलिंग पॉइंट। तो तुम सबको पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, कि अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन से तो ज्यादा होगा, लेकिन पूरे ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद अमाइन, फिर एल्डिहाइड कीटोन, और फिर लास्ट में अराइल हलाइड, अल्काइल हलाइड। ठीक है, तो वो तो बात की बात है। अभी तुम्हें क्या लिखना है सुनो। अगर तेरे को किसी ने दिया बेटा 1 डिग्री अमाइन, खुद सोचना, और फिर किसी ने तेरे को दिया 2 डिग्री अमाइन, और फिर किसी ने तेरे को दे दिया 3 डिग्री अमाइन, मुझे बताओ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा तुम्हारे हिसाब से? कुछ भी बोल सकते हो, अभी तुम्हें पता थोड़ी है, बोलो। थर्ड का? तू बता। सोच रही है ना, सोच ले। हाँ भाई, तू बता क्या सोच रही है। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? किसी चीज को बताने से पहले ये तो जान लो चीज होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कौन सा बॉन्ड कितना मजबूत है, जो बॉन्ड जितना मजबूत होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, है ना? अब सोच के बताओ। RNH2, ये हाँ, फर्स्ट वाले में 50-50 लगा लो। ये तो बात वही हो गई ना, दो ही चीज हो सकता है, या तो ये होगा या ये होगा ऑब्वियसली। तो देखो क्या होगा, तो सबसे ज्यादा होगा ये, फिर ये, यानी 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 2 और 3। रीजन बहुत सिंपल है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही नहीं पाएगा, है ही नहीं उसके पास। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। हम्म, हाँ तो अभी बस 5 मिनट ही लगेगा। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। नेक्स्ट लिखो बेटा फटाफट, सॉल्युबिलिटी। बस दो ही है, बॉइलिंग पॉइंट लिख लिया, अब सॉल्युबिलिटी लिख लो। नहीं बस दो हो गया। लिख बेटा नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी लिखो। सॉल्युबिलिटी में क्या लिखोगे? सॉल्युबिलिटी के अंदर कि 1 डिग्री, 1 डिग्री and 2 डिग्री amine are soluble, soluble in water,
soluble in water, water, रीजन वही है, ड्यू टू H बॉन्डिंग, के हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं अच्छे से। और लास्ट में लिख देना 3 डिग्री इनसॉल्यूबल। 3 डिग्री इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो जो 1 और 2 डिग्री होता है वो सॉल्यूबल होता है वाटर में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड 3 डिग्री जो होता है वो इनसॉल्यूबल होता है वाटर में। अब रीजन कोई पूछेगा तो रीजन बता देना, रीजन क्या है। तो रीजन क्या बोल दोगे, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें होता ही नहीं, एब्सेंस ऑफ H बॉन्डिंग। ठीक है, सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर बस। तो कुछ भी पूछे कोई, थोड़ा यही बता देना और कुछ नहीं। बोलो, क्लियर है ना। तो यही हम लोगों को ध्यान रखना है। तो जब भी कोई पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट और इससे रिलेटेड, तो ओनली दिस थिंग यू